गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन का। हिस्ट्री का हम लोग फोर्थ सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ जो हमारा वीडियो आया है इसमें हम लोग बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, यानी वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब ही हो गया कि एक ये कालखंड है और इसी दौरान वेदों की रचना की गई थी। इसी कारण इसको वैदिक काल इसको माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस दौरान हमको वैदिक काल की जानकारी हमें जो है वो वेदों से प्राप्त हुई है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो है ऋग्वेद। वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वेदिक पीरियड और दूसरा हो गया लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड हो गया, वो होता है 1500 से 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल हो गया वो हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसी बीच में इसको कैटेगराइज करके बांटा गया है। ये सब जो आप साइड देख रहे हैं दरअसल उसी समय में ये, हालांकि छठी शताब्दी में ये महाजनपद है, जिसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। भारत में आर्यों का आगमन, यहाँ पे आर्य होगा, भारत में आर्यों का आगमन कौन सी जगह से हुआ है, इसको लेकर अलग अलग इतिहास अपना अलग अलग इसके बारे में उनका राय है। क्योंकि अभी तक चूँकि इतिहास से क्लियर जानकारी नहीं, एक बल्कि हम लोग एक अंदाज़ा, एक हम लोग जो साक्ष्य मिलता है उसको हम लोग समझने के बाद में एक ऐसा समझते हैं कि चलिए यहाँ से आया होगा। तो आर्यों के बारे में अभी तक अलग अलग मत है, लेकिन जनरली माना जाता है कि वो जो है यूरोपियन कंट्री से आए थे, मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुँचे थे। इसी को अभी तक ऑथेंटिक माना गया है। भारत में आर्यों की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि, उसमें कृषि का स्थान नहीं था, मुख्य रूप से इन लोग का पशुपालन था और पशुपालन में भी मुख्य रूप से इन लोग गाय को पालन करते थे। आर्य समाज का जो सिचुएशन था वो पुरुष प्रधान था। उस समय का जो साहित्य जो वेद था वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इस भाग में डिवाइडेड था। हम लोग अब ये 4 वेद के बारे में हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कब हुआ? भारत के आगमन के क्रम में आर्य जो है मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुंचे थे। आर्यों का आगमन जो है यही माना गया है, मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुंचे थे। भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण ये सब जो है वो देवताएं हैं। इसमें जो 10वां मंडल है, इसमें टोटल 10 मंडल है, जिसमें कि 2 से 7 तक जो है इसको माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम मंडल है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला जो होता है पुरोहित, यानी जिसको कहे जो ब्राह्मण होता है, जो पुरोहित उस समय उसको होत्री कहते थे। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है। 9वें मंडल जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल वो सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहते हैं। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, अतः इसी के एक भाग है पुरुष सूक्त थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुष सूक्त सिद्धांत। इसको कई जगह पूछता है हमेशा, पुरुष सूक्त थ्योरी या पुरुष सूक्त सिद्धांत, जिसमें कि 4 वर्ण का व्यवस्था किया गया था। आप 4 वर्ण सब जानते हैं, वो हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यवस्था की स्थापना इसी पुरुष सूक्त थ्योरी के तहत मिला था, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और सभी वेद का देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐतरेय और कौशिकी है। इसी ऋग्वेद को समझने के लिए आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। तो ये भी कई बार पूछा है, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में यमुना का भी उल्लेख है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और दशराग्य युद्ध, ऋग्वेद में ही इसको मेंशन किया गया। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वां मंडल में किया गया है। और यह युद्ध पुरुषनी पहले कहा जाता था रावी नदी को। तो पुरुषनी नदी के तट पे सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास विजयी हुआ था। ये दशराग्य का युद्ध कहाँ मिलेगा आपको? 7वां मंडल में ऋग्वेद का। अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, बहुत जगह आप इसको लिखा हुआ आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो अस्तो माँ सदगमय वाक्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सिंधु जो है आर्यों के सबसे प्रमुख नदी में से एक था, जिसको उन्होंने अपने वैदिक काल में अपने वेद में बार इसको इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग अगला वेद की बात करते हैं, वो है सामवेद।
सामवेद सबसे पहले एक सामवेद, यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो सामवेद मतलब एक ऐसा चीज मिलता है जहाँ पे कि सब एक साथ गायन करते हैं, एक साथ गायन का इसका शुरुआत जो है सामवेद से ही पहली बार इसको प्राप्त हुआ। इसी कारण इसको कहते हैं भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 7 स्वर हैं, यहाँ पे स्वाद आ गया, 7 स्वर जो है सारे गामा पा, वो सामवेद में ही पहली बार इसको मेंशन किया गया है। तो जिससे ये लगता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद में ही माना जाता है। सोमदेव के मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। इस वेद में मुख्यतः गाने वाले जो यज्ञ के अवसर पर गाने वाले जो मंत्र हैं उसका संकलन है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, वो है यजुर्वेद। कुछ टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ तो इसको हम आपको समझाते जा रहे हैं। यजुर्वेद हो गया सस्वर, एक साथ गाने वाला, एक साथ मंत्र उच्चारण करने वाला, और उसी समय बलि के समय का जो अनुपालन होता है, जो नियम, उस समय का जो नियम और विधि विधान जो अनुपालन होता है, उसको इस वेद में मेंशन किया गया है। मतलब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब इसमें कहानी भी है और कविता टाइप से, मतलब पद्य भी है और गद्य भी है। अब हम लोग अगला वेद की बात करते हैं, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बोला जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंधविश्वास मतलब हमारा वैदिक काल के कौन से ऐसे वेद है जिसमें कि अंधविश्वासों के बारे में उसमें विवरण मिला है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं को जन्म का निंदा करता है, मतलब उसको माना जाता है कन्याओं का जन्म होना वो मतलब अपवित्रता की निशानी माना जाता है, जो कि ये सबसे बाद का वेद है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, वो आता है वेदांग। वेदांग का मतलब हो गया वेदों को भली भांति से समझने के लिए टोटल 6 वेदांग की रचना की गई कि इस जो 4 वेद है इसको अच्छी तरह से समझ सके। 6 वेदांग में कौन हो गया? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। अब हम लोग बात करते हैं पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा एक क्रमबद्ध विवरण है। पुराण है क्या? पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथा, जो पहले के जो कथाएं हैं उनका एक क्रमबद्ध एक सीरीज में उसका एक कहा जाता है विवरण मिलता है। इसके रचयिता जो हैं वो है लोमहर्ष, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लोमहर्ष, या फिर इनके पुत्र माने जाते हैं। इनकी टोटल संख्या हमारे पास कितना पुराण है? टोटल हमारे पास पुराण है 18 है, जिसमें से केवल 5 पुराण जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली का विवरण मिलता है। सबसे जो प्राचीन एवं प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो हम लोग समझ गए। अब आता है एक नया सत्यमेव जयते, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र इसमें है। गायत्री मंत्र अगर देखें तो सावित्री नामक देवता जो है, सावित्री नाम की जो देवी है, देवता है, उनको संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने, लोगों को आर्य बनाने से, आर्य तो जो लोग बाहर से आए ही थे, लेकिन वो यहाँ के लोगों को जो आर्य बनाना चाहते थे, तो उसके लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को रचना की थी। यानी गायत्री मंत्र का रचना इसीलिए किया गया था कि इसी मंत्र के द्वारा जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि आर्य बाहर से लोग आए थे, और जो यहाँ के लोग हैं उनको कैसे आर्य बनाया जाए, उनको अपने में कैसे मिलाया जाए, उसी के लिए इसको माना जाता है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद कालीन के हम लोग कुछ देवता को देख लें तो ऋग्वेद कालीन देवता इंद्र हो गए, युद्ध एवं वर्षा का देवता। दूसरा हो गए अग्नि हो गए, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले हो गए अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और समुद्र का देवता भी बोला जाता है। तो ये सब पूछता है प्रीलिम्स में। धौ हो गया आकाश का देवता। सोम वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। पुष्ण पशुओं का देवता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्ण। और विष्णु के बारे में बोला जाता है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत के संबंध में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मरुत हो गया आंधी तूफान का देवता। ठीक है। अब उसी समय के कुछ प्रमुख नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में और जो ऋग्वेद में या फिर अन्य वेदों में इसको चर्चा किया गया है। तो ऋग्वैदिक कालीन अगर प्रमुख नदी की बात करें तो है कुभा हो गया कुर्रम नदी को, कुर्रम, बिपाशा, ब्यास नदी को बिपाशा उसमें लिखा गया है। काबुल
कुभा, सदानीरा गंडक को कहा गया है, और वितस्ता कहा गया है झेलम को, अस्किनी कहा गया है चेनाब को, और गोमती कहा गया है गोमल को, और पुरुषनी कहा गया है रावी को, और स्वात को कहा गया सुवस्तु, और सतलज को कहा गया है शतुद्री। तो ये हमारा जो हो गया, ये उस समय की ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद टोटल उस समय हमारे 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में हम लोग उनका महाजनपद एवं इसके संबंधित जो राजधानी है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।